अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अपने आप को कुर्मी नेता कहने वाले मथुरा प्रसाद महतो, ममता देवी, अमित महतो, योगेंद्र प्रसाद महतो, बबलू महतो उर्फ चंद्रदेव महतो और सबिता महतो अब हमारे कुर्मी समाज में नहीं रहे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अपने कमाई से चंदा उठाकर इनके शोक सभा का आयोजन करें। ये शोक संदेश दरअसल आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा जारी किया गया है, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। यानी कुर्मी समाज के लिए ये तमाम सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और भाकपा माले के कुर्मी विधायक मर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार में रहते हुए इन तमाम कुर्मी विधायकों में से एक ने भी एसटी दर्जे की वकालत नहीं की, ना तो पिछले दिनों हुए रेल टेका आंदोलन के समर्थन में आए। और तो और कुर्मी आंदोलनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, लाठियां बरसाई गई, उसके बावजूद ये तमाम कुर्मी समाज के जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे नजर आए। इससे कुर्मी समाज में खासा रोष की स्थिति है, जिसका परिणाम समय आने पर जरूर देखने को मिल सकता है। एक तरफ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और सुदेश महतो की पार्टी आजसू खुलकर कुर्मी आंदोलन के समर्थन में उतरी है, वहीं दूसरी तरफ मंजर यह है कि झारखंड के सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस, भाकपा माले और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य रही। आलम यह है कि आने वाले दिनों में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जेएलकेएम विधायक जयराम महतो, भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो और ओडिशा से राज्यसभा सांसद ममता महतो कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की वकालत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मेज पर वार्ता करते दिखाई देंगे। कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन ने केंद्र सरकार की नींदें हराम कर रखी थी। कार्यक्रम के तहत कुर्मी संगठनों ने झारखंड के प्रमुख रेल मार्गों पर धरना दिया। हटिया रांची, बोकारो कोडरमा और धनबाद गिरिडीह समेत अन्य रेल मार्गों पर हजारों आंदोलनकारियों ने ट्रेनें रोकी, जिससे यातायात ठप हो गया। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जो उनकी परेशानी का सबब बना। माल से लदी ट्रेनें भी ठहरी रही। मात्र एक दिन के आंदोलन ने आर्थिक गतिविधियों को इतना प्रभावित किया, जिससे केंद्र सरकार पर खासा दबाव बना और हस्तक्षेप करने पर मजबूर होना पड़ा। देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुर्मी अगुवाओं को फोन पर आश्वासन दिया कि मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके साथ ही वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया। इस आश्वासन से कुर्मी संगठनों की संयुक्त समिति अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने के लिए मान गए। हालांकि केंद्र सरकार पर अब भी भारी दबाव है, क्योंकि भले ही रेल टेका आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी रहेगा, मगर किसी दूसरे स्वरूप में। इसका ऐलान आदिवासी कुर्मी समाज के प्रमुख अजीत प्रसाद महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका तरीका और इसका स्वरूप बदल गया है। पहले यह आंदोलन सड़कों पर चल रहा था, अब सड़क से उठाकर इसे जनसभा में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही थी। इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आगामी 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। साफ है, इस बार कुर्मी आंदोलनकारी आर या पार के मूड में हैं, जिससे केंद्र सरकार पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि एक सप्ताह के भीतर कुर्मी समाज के जनप्रतिनिधियों को आश्वासन के मुताबिक वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। वार्ता के परिणाम पर काफी कुछ टिका हुआ है। वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के रुख से ही स्पष्ट होगा कि कुर्मी आंदोलन अब कौन सा नया मोड़ लेता है। जबकि दूसरी ओर झारखंड के बड़े कुर्मी चेहरे जो सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा में हैं, उन्होंने अपने समाज को निराश कर रखा है। झारखंड में वर्तमान में 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और 10 विधायक कुर्मी समाज से आते हैं। 10 में से 5 विधायक तो जेएमएम से हैं, बाकी एक विधायक भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएलकेएम और भाकपा माले से हैं। राज्य की सियासत में आदिवासियों के बाद कुर्मियों की ही भूमिका निर्णायक मानी जाती है।
झारखंड की दो बड़ी पार्टियां यानी कि आजसू और जेएलकेएम तो कुर्मियों की पार्टी के रूप में ही पहचानी जाती है। ऐसे आलम में सत्ताधारी दल और प्रमुख विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुर्मी समाज की नाराजगी पर अपना कहीं ना कहीं इनकी राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। बहरहाल अब इन तमाम दांवपेच के बीच सवाल ये है कि वार्ता की मेज पर केंद्र सरकार का क्या रुख होगा। क्या कुर्मी को एसटी का दर्जा फाइनली मिलेगा या कुर्मी आंदोलन एक और बड़े विस्फोट की ओर अग्रसर होगा। खैर, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।